उमर जवेद बाजा साहब के बारे में कि जब ये अभी बन रहे थे इनमें एक रुकावट पड़ गई थी जिस वक्त वज़ीर आज़म से मियां नवाज शरीफ बनने में रुकावट ये थी कि इन पर इल्ज़ाम लग गया था कि ये कादियानी है, तो इसलिए इनका डिले हो गया। मेरे एक अज़ीज़ हैं जो इनके भी अज़ीज़ हैं, बल्कि इनके वो कुड़म लगते हैं, हमारे पंजाबी में कुड़म कहते हैं कि इनके बेटे का ससुर है जो मेरे अज़ीज़ भी है और मेरा दोस्त भी है। उसने मुझसे बार बार रब्ता किया और रिक्वेस्ट की कि इसको क्लियर कराएं, चूँकि प्रोफेसर साजिद मीर जो जमीयत अहल हदीस के अमीर हैं उन्होंने फेसबुक के ऊपर ख़ुद बोलकर ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये अहमदी है। उन्होंने कहा जी कि हमने काफ़ी लोगों से उनको कहलवाया लेकिन वो बात नहीं सुन रहे। मैंने इनके इसरार पर, बल्कि वो जो इनके अज़ीज़ और मेरे अज़ीज़ दोनों हैं ये चले गए उसी दिन मदीना और मक्का उम्रा के लिए। उन्होंने मुझे अल्लाह के घर से बैठ के फ़ोन किया और कहा कि मलिक साहब प्लीज़ ये करें। इन्होंने, इनके अज़ीज़ ने, और उन्होंने कहा, मैंने कहा ये मुझे पहले पता चले, मुझे कोई तफसील बताया कि वाकई ये हैं कि नहीं है, मैं कैसे यकीन कर लूँ, इतनी बड़ी बात मैं इसको क्लियर कैसे करूँ। इन्होंने कहा वो जनरल साहब ख़ुद आपसे रब्ता करना चाहते हैं। लो जो उसके बाद मुझे ख़ुद बजाते ख़ुद जनरल साहब ने फ़ोन किया, बल्कि ख़ुद अपना बताया कि मैं जनरल कमर जवेद बाजवा बोल रहा हूँ। मैंने आवाज़ से भी पहचान ली। उन्होंने खुद किया उन्होंने खुद किया। नंबर उन्हीं से लिया, अपने अजीज़ जो इनके कुड़म हैं उनसे अपने बेटे के ससुर से नंबर लिया। इन्होंने मुझे कहा कि मलिक साहब मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं? कहते आप पॉलिटिकल एक फिगर है, नाम है, तो मैं ISI में ब्रिगेडियर एज मैंने सर्व किया है, तो मैं आपकी हिस्ट्री से वाकिफ़ हूँ। डेफिनेटली जो भी ISI का होगा वो हमें जानता होगा। फिर मैंने कहा जी आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आपका क्या तल्लक है, क्यों आप ही पर क्यों लगा है इल्ज़ाम, ये क्या बात। फिर उन्होंने बताया कि मेरे रिलेटिव में मेरे बाप दादा कोई तल्लक नहीं है, ना मेरे ख़ानदान का। बेसिकली है कहाँ के? ये गखड़ के आगे एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। गुजरांवाला के आगे गखड़ है, गखड़ मंडी, उसके वही उनको मंडी लगती है, उसके आगे को गांव, मुझे नाम तो ये लोगों से सुना था कि जो उनका मजहबी घराना था, मतलब है कोई, मतलब कि ऐसे कोई चीज़ नहीं थी, ये इल्ज़ाम लगाया गया था। नहीं मुझे नहीं, वो है ही नहीं, वो अहमदी है ही नहीं। इन्होंने बताया कि मेरे ससुर के जो दादा हैं उन्होंने एक सेकंड मैरिज की है, वो औरत अहमदी थी, तो मेरा तो उसमें कोई तल्लक नहीं है, वो बनता ही नहीं है। मैंने हिसाब लगाया कि कब मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने दावा किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई वास्ता नहीं। फिर मैंने प्रोफेसर साजिद मीर साहब से रब्ता किया, उनसे हमारी याद अल्लाह बहुत पुरानी है, अल्लामा इहसान ज़हीर के वक़्त से है। तो साजिद मीर, चूँकि हम भी अहल हदीस फ़ान फैमिली से तल्लक रखते हैं, तो उन्होंने बल्कि ये मेरी रिक्वेस्ट पे मेरी मेहरबानी की मैं उनका सारी उम्र मशकूर हूँ कि वो कहते हैं मुझे ख्वाजा आसफ़ ने फ़ोन किया, डिफेंस मिनिस्टर ने, बल्कि और भी बड़े बड़े मिनिस्टरों ने, लेकिन मैंने उनके कहने पर नहीं, लेकिन मैं आपकी यकीन दहानी पे मैंने कहा, वो मैंने कहते हैं मैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ। फिर उसके बाद फिर मुझे जनरल साहब का फ़ोन आया, मैंने कहा, कहते नहीं ऐसे ना करें, वो दोबारा फेसबुक पे जाएं और दोबारा वहाँ अपनी शक्ल दिखाएं और ख़ुद कहें। फिर मैंने उनसे कहा, उनकी बड़ी मेहरबानी, मैं दोबारा उनका मशकूर हूँ कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने मेरी रिक्वेस्ट पर फेसबुक पे आकर दोबारा इसको क्लियर किया कि मेरे मेहरबान ने मुझे कहा है, तो मैं अब यकीन करता हूँ कि वो नहीं है अहमदी। जब ये क्लियरेंस हुई उसके बाद ये इनकी नॉमिनेशन हुई फॉर चीफ ऑफ आर्मी से। फिर इन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। फिर जब ये प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, उनसे एक कर्टिसी कॉल की, फिर इन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ अपने, जब इन्होंने ओथ टेकिंग स्टिक होती है ना, ओथ टेकिंग की, वो किया। तो इसलिए ये मैंने उनका साथ दिया, जिस वजह से वो रुकावट थी वो दूर इनकी हुई। इस पर वो मेरे बड़े मशकूर थे जनरल साहब। साहब ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया। आप मौजूदा सूरत हाल में जो सूरत हाल चल रही है, इसके हवाले से थोड़ा सी रोशनी डाल दें। मौजूदा सियासी सूरत हाल, हम हर लम्हा टच हैं पाकिस्तान की सियासत से, हम वहीं पले बड़े हैं, सारा कुछ हमारा तो तल्लक ही उस मुल्क से है। मैं ये देख रहा हूँ कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो डिलीवर उनसे नहीं हो रहा, डिलीवर करने में उनकी नाकामी मुझे नज़र आ रही है। ये कहना कि जी इमरान खान ईमानदार है, मैं कहता हूँ होगा, मैं नहीं कहता। और टीम क्या है उसकी, वो टीम ने डिलीवर ही नहीं किया। तीसरा वहाँ वज़ीर ख़जाना आ गया और उसके ऊपर अब फिर उस पर भी बातें चल रही हैं कि उसको भी बदला जा रहा है। इसी तरह दूसरे मिनिस्टरों का हाल है, बार बार उनकी तब्दीलियाँ हो रही हैं, किसी मिनिस्टर ने कोई डिलीवर नहीं किया अभी तक। लेकिन मैं कहता हूँ, लेकिन जो हमारी अपोजिशन है उसका भी ये हाल है कि वो भी आपस में तकसीम है और उसका फ़ायदा इमरान खान को पहुँच रहा है उनकी। वरना वो एक इकट्ठे थे तो एक थ्रेट था, अब वो तकसीम हुए हैं, उनके तकसीम होने थे, उसको ईजी मिला है, उसको ईजी, लेकिन डिलीवर उनसे नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल इलेक्शन
मुझे लगता है कि इलेक्शन, हालात उस तरफ जा रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि मलिक सोहेल साहब ने बताया है कि कमर जावेद बाजवा साहब से के हवाले से कि जो कुछ लोगों ने कहा था कि भी वो कादियानी है, उन्होंने फिर मतलब है क्लियर किया इनसे टेलीफोन पे बात करके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये होता है, कुछ लोग फ़ौज को बदनाम करने के लिए और जर्नल को बदनाम करने के लिए, जबकि ये है कि आर्मी का जो जर्नल होगा, जो सीएनसी कमांड होगा, वो गैर मुस्लिम नहीं होगा, तो वो क्योंकि वो मुसलमान ही होगा जी। वो एक बात रह गई, मुझे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद कहा कि मैं सऊदी अरब की फ़ौज में सर्व कर चुका हूँ, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ गया था, और कोई कादियानी आज तक नहीं वहाँ गया सर्व करने के, ना वो रखते हैं सऊदी अरब वाले। इसीलिए मेरा कंफर्मेशन मेरी काफ़ी है कि मैंने वहाँ सर्व किया है पाकिस्तान की तरफ से जाकर। तो इससे बड़ी यकीन दहानी क्या है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा उनसे कोई तल्लक नहीं कादियानी से। जी दोबारा फिर मलिक सोहेल साहब ने बताया कि कमर जावेद बाजवा साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं सऊदी अरब में गया था और मैंने वहाँ पे कमांड की है, और सऊदी अरब में जो गैर मुस्लिम जो है वो कमांड नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये ऐसी बातों से आवाम को कान नहीं धरना चाहिए सुनी सुनाई बातों पे, जब तक आप ना उस पे ख़ुद आँखों से नहीं देखें और यकीन नहीं करें। ये एक हरबा होता है लोगों का किसी चीज़ को बदनाम करने का, और मैं कहता हूँ कि पाक फ़ौज जो है वो अपना काम कर रही है सरहदों पे, और हमारे जो जर्नल हैं वो अपना जनाब वही जर्नल जो होता जो है वो गैर मुस्लिम नहीं होता, जो ख़ास कर जो ऐसे तो है आर्मी में कमांड कर रहे हैं, मगर जो ये जो सीट होती है ना, ऊपर की जो सीट होती है, इसमें खालिस और खाल पाकिस्तानी और उसके बाद मुसलमान जो जनरल को वो कमांड देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। राजा फैज सुल्तान, RFS न्यूज़, लीड्स। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो।